गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं बी एल अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग सेमेस्टर 2 का एक सब्जेक्ट चैप्टर मटेरियल टॉपिक प्राइसिंग ऑफ इश्यूज एंड वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक का एक प्रॉब्लम सोल्व करके समझाने का कोशिश करूंगा। उम्मीद करूंगा आपको जरूर समझ में आएगा। वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक अंडर डिफरेंट मेथड किया जाता है। फीफो मेथड, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, LIFO मेथड, लास्ट इन फर्स्ट आउट, सिंपल एवरेज मेथड एंड वेटेड एवरेज मेथड। ठीक है, ये रख दिया आपके सामने एक छोटा सा प्रॉब्लम। फ्रॉम द रिकॉर्ड्स ऑफ एन ऑयल डिस्ट्रीब्यूटिंग कंपनी समराइज्ड इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। यहाँ देखिए सेल्स दे रहा है, अमाउंट है आपका 19,25,000। ओपनिंग स्टॉक ध्यान से देखिएगा 1,25,000 लीटर था, ₹6.50 पर लीटर। ड्यूरिंग मार्च 2 बार परचेज हुआ है। 5 मार्च 1,50,000 लीटर, ₹7.10। फिर 27 मार्च 1,00,000 लीटर, ₹7। 31 मार्च का देखिए डेट 27 के बाद है, मंथ के लास्ट में 1,30,000 क्लोजिंग स्टॉक बच गया। तो हमारे पास स्टॉक था आपका 1,25,000। एक बार परचेज किए 1,50, एक बार परचेज किए 1,00,000। तो टोटल स्टॉक हमारे पास हो गया ओपनिंग को लेके 375 लीटर्स। अगर अपने पास 1,30,000 बचता है क्लोजिंग स्टॉक, तो हम लोग का 1,30,000 माइनस करने के बाद आया 245 इशू हुआ। ठीक है, इशू यहाँ दिया नहीं है, आप देखो ओपनिंग है, 2 बार परचेज है, प्लस कर लो, क्लोजिंग माइनस कर दो। तो अपना वर्क हुआ इस 245 का प्राइसिंग करना, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ओके, उसको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी बोल देंगे। 1,30,000 जो क्लोजिंग बचा है उसका वैल्यू निकालना, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। तो हम लोग को जो इशू किया गया उसका कॉस्ट पता लगाना है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के नाम से, और जो बच गया उसको निकालना है वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक के नाम से। तो इसी के लिए मेथड होता है। तो यहाँ देखिए फीफो मेथड फॉलो करना है, लीफो फॉलो करना है। ओके, देखिए लिख रहा ऑन द बेसिस ऑफ अबव इंफॉर्मेशन वर्कआउट यूजिंग फीफो एंड लीफो मेथड, इन्वेंट्री वैल्यूएशन, प्राइसिंग ऑफ इशू। ओके, अच्छा सेल्स दिया हुआ था तो प्रॉफिट भी बोला है, और साथ में देखिए यहाँ एक एक्सपेंस भी दे रहा है, जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस। तो सेल में से कॉस्ट ऑफ सेल माइनस कर देंगे और एक्सपेंस माइनस कर देंगे तो प्रॉफिट आ जाएगा। तो ये एक छोटा सा प्रॉब्लम है जिसमें हमको क्लोजिंग स्टॉक का दाम निकालना है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना है, प्रॉफिट या लॉस निकालना है। 2 मेथड से निकालना है, फीफो मेथड एंड लीफो मेथड। इसको सोल्व करने के लिए हम लोग को कोई स्टोर लेजर अकाउंट नहीं बनाना पड़ेगा। ठीक है, एक दूसरे वे से चलिए इसको सोल्व करके देखते हैं। ओके, पहले इसको हम फीफो मेथड के हिसाब से सोल्व करते हैं। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक आपका था 1,25,000 लीटर्स। इसमें परचेजेज ऐड करेंगे। परचेजेज है आपका मार्च 5, मार्च 5 का परचेज है 1,50,000 लीटर। मार्च 27, मार्च 27 का है आपका 1,00,000 लीटर। ओके, तो इसको ऐड कर देते हैं 375 माइनस क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक आपका है 1,30,000 लीटर्स। ये हो गया आपका 2
245,000 लीटर्स। ये हो गया ईसूस। ओके, तो हम लोग के पास 1.25 था, 2 बार परचेज किए, प्लस कर दिए, क्लियर है, और जो क्लोजिंग था माइनस कर दिए, तो हम लोग का 245 इशू आ गया। हमको इस क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन करना है, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक रोमन 1 में पूछा गया था। तो वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन 31 मार्च 2016, इसको क्वांटिटी रेट रुपीज ऐसे ही शो हो जाएगा। आप यहां देखो, फीफो मेथड है, 245 इशू करना है, इसका मतलब ये 1.25 दे देंगे, इसमें से 1.20 दिया जाएगा, इसमें से 1.20, तो ये 1.25 दे देंगे, 1.20 इसमें से दे देंगे, क्लियर, तो 245 हो जाएगा। इसका मतलब यहां से 30,000 बचेगा और ये पूरा बचेगा 1 लाख, तो 1.30 हो जाएगा। फीफो मेथड में फर्स्ट वाला इशू होता है तो लास्ट वाला बचता है। इसको आप दूसरे वे में समझो, 1,30,000 बचाना है, लास्ट वाला ये 1 लाख बचा, तो इसमें से 30,000 बचा लेंगे तो 1.30 हो जाएगा। तो इसको हम इस वे से कर देते हैं, तो 1 लाख बचा लास्ट वाला, उसके ऊपर वाला बचा 30,000, ये हो गया आपका 1,30,000, क्लियर। अब रहा वैल्यूएशन, वैल्यू देखो आप, सबसे लास्ट वाला जो 1 लाख था उसका रेट था 7 रुपया, और इसमें से 30,000 बचाए हैं तो 7 रुपया 10 पैसा, तो 1 लाख हुआ 7 रुपया और 30,000 हुआ 7 रुपया 10 पैसा, ये हुआ 7.10, ये हुआ आपका 7 रुपया, ये 7 लाख आ जाएगा, और ये आ जाएगा आपका 213 हो जाएगा, 2,13,000, तो 930, ठीक है। एक बार फिर से देख लो, 1.30 बचाना है तो 1 लाख ये बचेगा, लास्ट वाला बच जाता है। फीफो मेथड में ऊपर वाला स्टॉक इशू हो जाएगा, लास्ट वाला बच जाएगा, तो ये 1 बच जाएगा, इसमें से 30 बच जाएगा। इसका रेट था 7 रुपया 10 पैसा और इसका रेट था 7 रुपया, ओके। और इसमें निकालना है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ड्यूरिंग मार्च 2016, जो इशू कर दिया गया उसका वैल्यू चाहिए, ओके। हम लोग 245 इशू किए थे, तो हम लोग को 245 का वैल्यू चाहिए। आप यहां चेक करो, ये इशू किए 1.25 फीफो मेथड, इसमें से 1.20 दे देंगे तो 245 हो जाएगा, 245 इशू है, फीफो मेथड है। यहां से 1.25 दे देंगे, इसमें से 1.20 दे देंगे, मतलब ओपनिंग स्टॉक पूरा ही दे देंगे, या 5 मार्च का परचेज से 1.20 दे देंगे। आप यहां देखो, ये देना 1.25, 6 रुपया 50 पैसा का दाम है, यहां से आपको 1.20 देंगे, 7 रुपया 10 पैसा का दाम है, तो यहां से 30 और 1 लाख ये क्लोजिंग बच जाएगा, 1.20 इशू कर देंगे। तो सबसे ऊपर वाला ओपनिंग स्टॉक 1,25,000 दे देंगे, 650 का रेट है, 1,25,000 का 650 का रेट है आपका 8,12,500, 1.20 उसके बाद वाला देंगे, 7 रुपया 10 पैसा का रेट है, ये हो जाएगा 852, और उसके पहले था 8,12,500, 16,64,500,
16,64,500। ओके, तो 245 इशू करना है, 1.25 ये दे दीजिए, 6 रुपया 50 पैसा का रेट है। उसके नीचे से 1.20 दे दीजिए, 7 रुपया 10 पैसा का रेट है। फिलअप किए, देखिए आ गया। प्रॉफिट और लॉस, तो प्रॉफिट ही आएगा, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस। एक एक्सपेंस भी दिया हुआ है। आप सेल्स देख लो क्वेश्चन में 1925, ओके, एक्सपेंस देख लो 45। तो सेल्स है आपका 1925, कॉस्ट ऑफ सेल निकला है 16,64,500, एक्सपेंस है आपका 45। ठीक है, तो 1925 माइनस 16,64,500 माइनस 45, 2,15,500, 215,500। तो देखो आप तीनों चीज आ गया। वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ये रोमन 1 में पूछा गया था, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड रोमन 2 में था, अब प्रॉफिट आपका रोमन 3 में था। ये आपको फीफो मेथड से बना है, तो इसको बिना नंबरिंग का कर लेते हैं। ओके, फीफो मेथड 2.45 देना है, 1.25 यहाँ से दे दीजिए, 1.20 यहाँ से दीजिए, 2.45 हो गया। इसका रेट 6.50 था, इसका रेट 7.10 था। ओके, यहाँ 30 बच गया 7.10 का रेट में, और ये पूरा ही बच गया। इसका रेट 7 रुपया था। रेट आप क्वेश्चन में पा जाओगे, 1.25 का 6.50, 1.50 का 7.10, 1 लाख का 7 रुपया। ओके, 1.30 बचा है, ये बच गया, ये बच गया। प्रॉफिट निकालना है, सेल दिया, एक्सपेंस दिया है, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाले थे, माइनस कर दिए, प्रॉफिट आ गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका फीफो मेथड। ऐसे ही चलिए इसका लीफो भी सोल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आपका वही है, लीफो मेथड बनाना है। आप याद रहे 245 इशू करना है। लीफो मेथड लास्ट वाला इशू होगा, तो यहाँ से देखिए 1 लाख दे देंगे, सबसे लास्ट में था। यहाँ से 45 दे देंगे, तो यहाँ आपका 5,000 बच जाएगा, और ये 1.25 ओपनिंग है, ये पूरा ही बच जाएगा। तो लीफो मेथड में लेटेस्ट लास्ट वाला इशू हो जाएगा, शुरू वाला बच जाएगा। तो अगर 1.30 क्लोजिंग स्टॉक बचाना है तो 1.25 ये बच गया, इसमें से 5,000 बच जाएगा, 7 रुपया 10 पैसा का रेट में। तो क्लोजिंग स्टॉक ये 1.25 और 5। ओके, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ये 1 लाख पूरा चला जाएगा, और 2.45 इशू करना है, तो 145 इसमें से ले लेंगे। ओके, अब प्रॉफिट तो वही रहेगा, सेल माइनस कॉस्ट ऑफ सेल माइनस एक्सपेंस। ठीक है, चलिए इसको लीफो के हिसाब से सोल्व कर देते हैं। ये रख दिया आपके सामने अंडर लीफो मेथड। तो सबसे पहले यहाँ लिखते हैं ओपनिंग स्टॉक 1,25,000 लीटर्स था, प्लस परचेज आपका मार्च 5 और मार्च 27। मार्च 5 का परचेज 1.50 था, इसका परचेज 1 लाख था। ओके, ये हो गया आपका 375 माइनस क्लोजिंग स्टॉक 1,30,000, तो ये 245 ये आपका इशू था। क्लियर, अब हमको 245 इशू करना है लीफो मेथड। पहले इसको इशू करेंगे 1 लाख, और यहाँ से 145 दे देंगे, 245 हो जाएगा। 1.30 बचाना है, लीफो मेथड लास्ट वाला इशू हो गया तो फर्स्ट वाला बच जाएगा, ये पूरा ही 1.25 बच जाएगा। 1.30 चाहिए, इसमें से 5 बचेगा। तो बोले थे यहाँ से 145 इशू होगा, तो ऑटोमेटिक यहाँ से 5 बचेगा। तो चलिए 1 नंबर वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन 31 मार्च 2016,
क्लोजिंग स्टॉक बचाना है, तो क्लोजिंग स्टॉक का मतलब हो गया शुरू वाला 1,25,000, उसके नीचे से 5,000, तो आपका 1,30,000 हो जाएगा। ओके, तो शुरू वाला 1,25 बचा है, नीचे 5, 1,25 का रेट देखिए 650 है, और उसके नीचे से 5,000 बचा है, रेट देखिए 7 रुपया 10 पैसा है। तो इसका रेट आपका 650 है, ये 7 रुपया 10 पैसा है। क्लियर? तो 1,25 इंटू 650, ये आ गया आपका 8,12,500। अब 5,000 इंटू 7.1 35,500। 848, ये हो गया आपका क्लोजिंग स्टॉक। क्लियर? तो क्लोजिंग स्टॉक आ गया। क्लोजिंग स्टॉक में देखिए लीफो मेथड, लास्ट वाला इशू किया जाएगा, शुरू वाला बच जाएगा, 1,30 बचाना है, ये पूरा 1,25 बचा लिए, इसमें से 5, यहाँ से 145 इशू होगा, यहाँ से 1 लाख इशू होगा। तो 2 नंबर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ड्यूरिंग March 2016, क्वांटिटी रेट रुपीज। क्लियर? तो यहाँ 145 देना है 7 रुपया 10 पैसा, और नीचे वाला 1 लाख देना है 7 रुपया, 245 देना है। ठीक है, तो 245 देना है, ये देखो 1 लाख दे देंगे, लीफो मेथड है, यहाँ से 145, इसका रेट देखो 7 रुपया 10 पैसा, इसका रेट 7 रुपया। तो 1,45,000 को 7 रुपया 10 पैसा से इंटू करते हैं, तो ये आता है 10,29,500। 10,29,500 ये आता है आपका 7 लाख रुपया, 17,29,500। क्लियर? और एक चीज निकालना है, प्रॉफिट नंबर 3, प्रॉफिट इक्वल टू सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस। सेल्स आपका था 1925, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड था 17,29,500, एक्सपेंस 45। 19,25,000 माइनस 17,29,500 माइनस 45,000, 1,50,500। ओके, अब थोड़ा सा सेल्स देख लो, 1925, एक्सपेंस देख लो 45, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यहाँ देखो 17,29,500। ये हो गया लीफो मेथड में प्रॉफिट आया 1,50,500, क्लोजिंग स्टॉक का दाम आया था 845। आप देखो फीफो मेथड में क्लोजिंग स्टॉक का दाम थोड़ा बेसी था, 913 था, और अभी आया है 848। ठीक है, डिफरेंस है 65,000 का, तो प्रॉफिट में भी सेम डिफरेंस आएगा। यहाँ देखो प्रॉफिट 215,500 था, 215,500 अगर माइनस करते हैं तब 150,500 आना चाहिए। देखिए 150,500 है। क्लोजिंग स्टॉक का दाम कम हो गया तो प्रॉफिट भी कम हो गया। ओके, तो ये आपको लीफो मेथड, इसके पहले दिखा दिया आपको फीफो मेथड। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको जरूर समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू, बाय।